अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन को देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंटर क्वार्टाइल निकलेगा कैसे। देखो, वर्ड में रेंज है तो रेंज का मतलब भाई कि आप हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करने वाले हो। अब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता क्या है। तो बेसिकली ये है डिफरेंस, भाई डिफरेंस बिटवीन थर्ड थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम Q3 बोलते हैं, एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q3 माइनस Q1। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आगे देखो, अब आपको अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। इसी को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में आए कि भाई निकालो सेमी इंटर क्वार्टाइल, तो आप इसको क्वार्टाइल डेविएशन ही समझोगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसमें एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज का हो गया, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का हो गया, और थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारा फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूला होगा। चलो भाई, अब सीरीज वाइज हम जरा इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीरीज वाइज हमारी सबसे पहले सीरीज कौन सी बनती है, इंडिविजुअल सीरीज बनती है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीरियल नंबर और यहां हमारी आ जाएगी मार्क्स। सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, मार्क्स से मतलब है मेन। तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो एन देखने के लिए हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बेसिकली ये जो मैंने सीरियल नंबर लिखा सिर्फ अपने एन को पता लगाने के लिए लिखा है, आप चाहे काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एन हमारा कितना है, 11। तो 11 आइटम्स है हमारी सीरीज के अंदर, जिनकी जो मार्क्स है वो कुछ इस तरह से है। बेसिकली स्टूडेंट्स हो गए हमारे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स किए हैं अपने सब्जेक्ट में। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, Q1 और Q3। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज है तो आप क्वार्टाइल्स जो निकालेंगे वो निकालेंगे ऐसे, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4 आइटम, एंड सिमिलरली Q3 निकालेंगे तो आप निकालेंगे साइज ऑफ, अब बस सेम फॉर्मूला है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n+1 डिवाइड बाय 4 आइटम। इस तरह से आपका Q1 और Q3 निकल के आ जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल आपके दोनों निकल जाएंगे।
थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट है तो मल्टीप्लाई 1 से भी हुई है, पर 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आओ भाई, तो Q1 निकालते हैं। Q1 निकालने के लिए आपने क्या किया, वही n, और n कितना है 11, 11 प्लस 1 4 12, थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम कौन सी बनी आपकी 20, तो ये हमारा Q1 हो गया। ऐसे ही Q3 3 11 प्लस 1, तो बेसिकली ये आपकी आएगी 12, नाइन्थ आइटम, और नाइन्थ आइटम आपकी कौन सी बनी 50, दोनों मिल गए। अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि क्या होती है Q3 माइनस Q1, तो 50 माइनस 20 30। फिर आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, विच इज Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो 50 माइनस 20 15। फिर आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, तो 50 माइनस 20 50 प्लस 20, तो 30 डिवाइड बाय 70, और ये आपका आंसर जो आ जाएगा, ये आएगा अप्रोक्स 0.43। ओके, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में काम हो गया। नेक्स्ट ऐसे हम देखेंगे अपनी डिस्क्रीट सीरीज में। अब आप एक चीज याद रख लो कि हम लोगों ने टर्म 1 में मीडियन निकालना सीखा था, है ना। तो मीडियन जो हम जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, जो मीडियन निकालने के लिए जो हमने काम किया था, वही ये काम हमें क्वार्टाइल निकालने के लिए भी करना है। और बल्कि क्वार्टाइल निकालना भी हमने टर्म 1 में सीखा हुआ है, तो उसी को एक तरह से हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। और आगे फर्दर हम क्या करेंगे, फिर वही क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकाल लेंगे। लेकिन काम वही करना जो हमने टर्म 1 में सीखा था कि क्वार्टाइल्स निकालोगे पहले आप। तो इसके लिए हमें एक सीरीज दी हुई है, उसके थ्रू हम देख लेते हैं। तो आपको दे रखी है वेजेस, और फिर यहां दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है हमारा, और वेजेस जो है आपकी 10 से शुरू होती है और 100 तक जाती है, तो 10 20 50 80 90 100, और फ्रीक्वेंसी हमारी है 2 8 20 35 42 20 28 26 16 2। यहां इसका अगर टोटल कर लें तो एन हमारा निकल के आएगा 199। अब आपके पास अगर डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हम सीएफ निकालेंगे। मीडियन निकालते समय भी सीएफ निकालते थे, तो यहां पे भी हम सीएफ निकालेंगे। और इन सब चीजों में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज अगर है तो आप अपने डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और उसके बाद जो है आप अपनी सारी वर्किंग करोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर अभी आपका डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हमने यहाँ पे ये चेक नहीं किया, है ना। तो चलो सीएफ निकालते हैं। सीएफ हमारा निकलेगा 2 10। सीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उनको आप ऐड करते चले जाओ, और आपका इससे निकल के आ जाएगा सीएफ। तो 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 20 30 एंड सो ऑन। 65 107 127 155 181 197 एंड 199। तो मैच हो गया पूरा, तो इसका मतलब एकदम करेक्ट है। अब रेंज निकालने से पहले हमें Q1 Q3 चाहिए, तो Q1 का फॉर्मूला यहाँ पे वही होगा सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, साइज ऑफ
n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, 199 + 1 4, ये हमारा कितना निकल के आएगा, फिफ्थ आइटम, 50th आइटम निकल के आ जाएगी। और 50 देखो हमारा कहां आएगा, आप ये चेक करोगे अपने सीएफ में, तो सीएफ में 50 वैल्यू कहां बनेगी, यहां बनेगी, 30 तो आ नहीं सकती, तो इसलिए जब यहां बनेगा तो हमारा जो Q1 बन गया वो 40 बन गया। ध्यान रखना जो क्वार्टाइल्स निकलेंगे वो निकलेंगे आपकी डेटा में सीरीज में ही, इसमें नहीं निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं निकलेंगे, ना ही सीएफ में निकलेंगे। सीएफ का इस्तेमाल तो सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी क्वार्टाइल की वो जो है बनेगी कहां, तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा बना 40 में, ऐसे हम निकालेंगे Q3, साइज ऑफ 3n+1 आइटम, और ये हमारा आएगा वही 199 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा ये 150, और 150 आइटम हमारी कहां है, ये रही 155, इसका मतलब Q3 कहां है हमारे पास 70, तो हमारा Q1 है 40 और Q3 है 70। बस दोनों चीजें निकल गई, बाकी का काम बिल्कुल जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो Q3 - Q1 विच इज 70 - 40 = 30। क्यू क्वार्टाइल डाइवेशन निकालना है तो Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली 70 - 40 15। कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालना है तो Q3 - Q1 Q3 + Q1 विच इज 70 - 40 एंड 70 + 40। खुद ही सॉल्व कर लेना इसको आप, इतना ज्यादा हुआ नहीं है, बेसिकली ये 0.2 समथिंग कुछ आएगा, इतना ही कुछ आना चाहिए। आगे देखो, अब यही सेम काम हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करना है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जैसे आप मीडियन निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही चलना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एज दी हुई है बच्चों की और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, नंबर दे रखा है, बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो एज जो चल रही है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। फ्रीक्वेंसी यानी एफ आपके पास है 4, 10, 15, 20 एंड 11। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे विच इज 4, 14, 29, 49 एंड 60। तुम्हारा जो एन निकल के आएगा वो 60 निकल के आ गया। जब हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है, अगर Q1 निकालोगे तो n/4 करना है, और Q3 निकालोगे तो 3n/4 करना है, दैट्स इट। यहां पे n+ कुछ नहीं करना। जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने n+1/4 किया था, यहां नहीं करना, सिंपल n/4 चलाना है। क्वार्टर का मतलब क्वार्टर, तो डिवाइड किससे करोगे, 4 से। n कितना है 60 डिवाइड बाय 4, और यहां कितना है 60 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो हमारी ये कितनी आ जाएगी, ये हमारी आएगी 15th आइटम, और ये हमारी कितनी आएगी 45 आइटम। चलो 45 और 15, Q1 हमारा 15 है। तो आप चेक करो कि Q1 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पड़ेगा, और जो कि 15 है, तो 15 हमारा पड़ेगा ये 29 में। तो हमारी Q1 की जो क्लास रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 40 to 60। एंड सिमिलरली अगर आप देखें
हमारी 45 है, 45 कहां पड़ेगा, ये। तो बेसिकली हमारी जो क्लास इंटरवल बनेगी Q3 की, वो बन जाएगी 60 to 80। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा के पहले तो Q1 और Q3 निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, Q1 के लिए क्या करेंगे हम, L1 प्लस N/4 माइनस CF। CF कौन सी, प्रीवियस, प्रिसीडिंग द क्लास जो हम कहते हैं, CF डिवाइड बाय F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मल्टीप्लाई बाय I का मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी डिफरेंस है बेसिकली। Q3 के लिए सेम वही फॉर्मूला, L1 प्लस 3N/4 माइनस CF फ्रीक्वेंसी इंटू I। अब देखो इसके लिए Q1 की जो हमारी क्लास इंटरवल थी वो थी 40 to 60, और Q3 के लिए हमारे जो क्वार्टाइल क्लास थी वो थी 60 to 80। एक एक करके चीजें लिख लेते हैं अपनी सारी। यहां से मेरी लोअर लिमिट क्या निकल के आ जाएगी, 40। N/4 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 15। फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं भाई कितनी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 15 Q1 के लिए। और लगे हाथ हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर वाली क्लास इंटरवल कितनी है, 14। दोनों चीजें मिल गई। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 15 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास विच इज 14। वैल्यू ले ली हमने। अब अपने आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो L1 कितना है, 40 प्लस N/4 15, CF आपकी इधर की 14, फ्रीक्वेंसी आपकी ये ले रखी आपने 15, और क्लास साइज जो था यानी डिफरेंस जो था वो कितना है, देखो 20 है, 40 से 60, तो डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 20 का। तो मल्टीप्लाई बाय 20, इसे आप सॉल्व कर लो। Q1 निकाल रहे हैं हम, तो Q1 इक्वल्स टू 40 प्लस 1/50 इंटू 20, ये आपका आएगा 40 प्लस 1.33, 41.3, ये आपका निकल के आ गया क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो आप लोगों को ध्यान आ गया होगा कि जैसे हमने मीडियन निकाली थी बिल्कुल वैसे ही निकाला है इसको हमने, वही फॉर्मूला है, बस मीडियन में हम N/2 करते थे, यहां फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए N/4 करोगे, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3N/4 करोगे, और उसकी क्लास इंटरवल। चलो सेम चीज यहां पे लेंगे। तो इसके लिए जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 60। 3N/4 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास कितनी आएगी, देखो इसकी क्वार्टाइल क्लास कितनी है, 49, तो इसके ऊपर 29 आपकी बन जाएगी CF। I आपका 20 रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो आएगी इसके लिए वो आपकी आएगी 20। चलो भाई सारी चीजें ले ली हमने। अब हम यहां से अपना थर्ड क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। तो 60 प्लस 45 माइनस 29 डिवाइड बाय 20 इंटू 20, तो 20 से 20 कट गया, बचा क्या आपका 60 प्लस 16, और यह आ गया 76 Q3। बाकी का काम पूरा वही सेम जो अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया। आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेना, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेना, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में निकल जाएगा। सेम वही चीज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये Q1 और Q3 को निकालने का चेंजेस थे। ठीक, तो इतना आप देखना ध्यान से।